बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो देखते हैं रिटेलर्स क्या करके गए। तो रिटेलर गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, रादर ओनली बियरिश, और एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था आज का बाइसेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन 2025 तक के लिए कैरी फॉरवर्ड जो हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। 11,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की और 2,44,000 लॉट उनके लॉन्ग है। 800 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 3,500 लॉट शॉर्ट है। 25,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, 2,22,000 लॉट वो भी शॉर्ट में है। 12,000 लॉट की प्रोज की बाइंग आई है, 18,000 लॉट वो नेट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 1,74,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स। 1,38,000 लॉट उनका नेट सेल है। 1,89,000 लॉट की बाइंग आई है आज एफआईज की। 3,37,000 लॉट नेट लॉन्ग हो गए उनके इंडेक्स कॉल में। 15,000 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की। 1,98,000 लॉट उनके अब नेट सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर मानते नहीं हैं और फिर से नेकेड पुट सेल करके चले गए 2,31,000 लॉट की, और 9,53,000 लॉट उनका अब नेट सेल है। 10,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं डीआईएस, 1,73,000 लॉट ओवरऑल उनका पुट लॉन्ग है। 3,17,000 लॉट पुट बाय किया है एफआईज ने। 7,10,000 लॉट उनका नेट बेसिस पे पुट लॉन्ग हो गया है। 95,000 लॉट पुट सेल करके गए प्रो। 69,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग बचे हैं। अब स्टॉक फ्यूचर से भी नेगेटिव खबर आती है क्योंकि 43,000 लॉट सेल कर दिए हैं एफआईज ने। 10,79,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में हैं। रिटेलर्स बुलिश गए हैं। 24,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बाय किए, 16,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय की, और लगभग 13,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी सेल करी, यानी स्टॉक डेरिवेटिव में क्लियरली वो बुलिश गए हैं। और आज दोनों भाई सलाह करके आए थे घर से, और कैश मार्केट में दोनों ने बिल्कुल सेम क्वांटिटी लगभग बाय करी और सेल करी है। 4,546 करोड़ यानी 4,546 करोड़ की डीआईएस की बाइंग और 4,645 करोड़ की एफआईज की सेलिंग। बैलेंस जो 100 ऑड करोड़ या 90 ऑड करोड़, लगभग 100 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा की गई है। चलिए अब आते हैं आज का रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों बड़ा क्लियर था जिस समय कल का वीडियो बन रहा था। 160 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी है, एसजीएक्स निफ्टी हमारा माइनस में था। क्लियर कट तब ये बात बोली थी कि अच्छे चांसेस हैं कि बाज़ार रिकवर करे, और बाज़ार रिकवर होने के बाद सस्टेन भी करेगा। आज की तरह गिरेगा नहीं जिस तरह से कल गिरा था। तो तब कल ये बात बड़ी क्लियरली बोली थी। टेलीग्राम चैनल पे भी आकर के क्लियरली बोला कि काफ़ी आज रिकवरी आ चुकी है, स्लो रिकवरी है। 11 बज के समथिंग मिनट्स में मैंने मैसेज डाला था और मैंने ये भी वहाँ पे मेंशन किया कि अभी और रिकवरी का चांस है। बड़ा क्लियरली बोला था। कहाँ लॉन्ग लेना है ये भी लिखा था, फ्रेश लॉन्ग किस तरीके से सारी चीज़ करनी है वो भी लिखा था लगातार। और वहाँ पे भी जिसने उस मैसेज के बाद ट्रेड लिया होगा डेफिनेटली उनका प्रॉफिट हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कमेंट में कमी रहती है तो फिर हमारी जो रीडिंग है उसमें फिर कमी आ जाती है, क्योंकि आप लोगों की जो कमेंट्स हैं और आशीर्वाद है वही हमारा फ्यूल है। तो आप इस चीज़ को समझो, जितना फ्यूल जाएगा उतना बड़ी आउटपुट निकल करके आएगा। तो चलिए, फ्री टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों जो अभी तक नहीं आया है, 2024 के ये कुछ आखिरी घंटे हैं, आप ज्वाइन कर लो तो 2024 के सब्सक्राइबर्स आप कहलाओगे। इसमें कोई इतनी वैसे बड़ी बात है नहीं। तो चलिए ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिए दोस्तों। फ्री चैनल है, हम वहाँ पे लगातार लाइव सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं। और आते हैं मुद्दे की बात पे। 23,645 पे मार्केट यानी निफ्टी की क्लोजिंग आई है, पॉजिटिव क्लोजिंग है। और बड़ी बात तो यही है कि आज इतना नीचे खुल के फिर और नीचे जाके वहाँ से रिकवरी लेना, जिसने हमारे लेवल्स के हिसाब से भी अगर आज बाइंग करी होगी 500 के लेवल से, बुलिश कैंडल की बात बोली थी, तो उसने कितना पैसा बनाया होगा यू कैन इमेजिन। सो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। वीडियो के जो नोट्स बनते हैं आप अपने नोट्स बना के रखा कीजिए। 1 पेजर नोट्स आप डेली बनाएं कि क्या इस वीडियो की समरी निकल करके आ रही है। उसको सुबह एक बार ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ज़रूर देख लें। दिन में कभी भी कहीं परेशानी, दिक्कत कोई नज़र आए, वो पेज अपने सामने रख लीजिए। उस पेज में आपको आंसर मिल जाएगा
कि क्या आपकी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो अगर आप दोस्तों ये चीज़ आपको वर्क करेगी, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उन लोगों का ही फीडबैक है कि दिस इज़ हाउ दे गेट लाइव सपोर्ट यूजिंग दोज नोट्स ओनली। तो चलिए, अब 23,600 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिलेगी, उसका हाई ब्रेक होगा, तेजी का ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी नॉर्मल रहेगी, ना कम ना ज़्यादा। 700 के ऊपर बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो मैं क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। कल मैं 800 की बात कर रहा था, लेकिन आज मैं 700 की बात कर रहा हूँ। रीज़न बड़ा सिंपल है, चेंज इन वाई हाईएस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ओवरऑल टोटल वाई भी डिसेंट है। 23,800 के ऊपर उतना राइटर आज नहीं आया फ्रेश, यानी उसको भी ये लग रहा है कि अगर रुकेगा तो 700 पे ही रुक जाएगा बाजार। जिस तरीके से आज रुका 700 पे ही रुका, लगभग 690 के आसपास तक गया बाजार। तो अगर रुकना है तो यहीं रुक जाएगा, इसके बाद जाने का चांस नहीं है, ऐसा इन राइटर्स यहाँ पे 23,800 पे राइट करने वालों को लगा, इसलिए उन्होंने 23,700 पे ही राइटिंग करना बेटर समझा। यानी अगर ये लेवल टूटा तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी, और अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई तो फिर इसका मतलब ये कि बाजार यहाँ तक भी आराम से आ सकता है, और ये लेवल भी टूट सकता है अगर टूटने वाली नौबत आई तो। अल्टीमेट टारगेट उस सूरत में रहेगा 23,900 का, जहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस आनी चाहिए। सो क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं 23,700 के ऊपर, डेफिनेटली 15 मिनट की बुलिश कैंडल एक बने, उसका हाई ब्रेक हो। इन द मनी पुट्स लगातार कम हो रही है, शॉर्ट का ट्रेड 23,700 से रिजेक्शन मिले तब लेना है, कम क्वांटिटी। 23,600 के नीचे बियरिश कैंडल मिले, उसका लो ब्रेक हो, यहाँ पे नॉर्मल क्वांटिटी रहेगी। 23,500 के नीचे बियरिश कैंडल मिले, उसका लो ब्रेक हो तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं क्लियरली। ये हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होगी। 23,400 तक का हमारा फिर उस सूरत में टारगेट रहेगा। आगे की ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं। कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं अब बड़ी क्लियरली, थोड़ा सा पॉजिटिव साइन लग रहा है ये। मंथली ऑप्शन चेंज देखते सीधा आगे की। देखिए यहाँ पे भी कुछ मंथली कॉल्स दिखाई दे रही है, और पुट साइड पे उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है बट उतना नहीं है। तो निफ्टी को लेकर के हल्की सी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। हालांकि जिस समय ये वीडियो बन रहा है तो निफ्टी हमारा 5-10 पॉइंट प्लस माइनस चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी 50,860 पे, बैंक निफ्टी देखिए आज बड़ा क्लियरली कंपेरेटिवली ये वीक था। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, जब भी हमें लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो जो इंडेक्स हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है तो स्ट्रॉन्गर इंडेक्स पे फोकस करना है, जो इंडेक्स हमें वीक लग रहा होता है वहाँ पे अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है और हमें शॉर्ट की फीलिंग आ रही है तो फिर वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड वीकर इंडेक्स में लेना है। तो आज बड़ा क्लियरली बैंक निफ्टी थोड़ा लैगर्ड था, लेकिन अगर कल 51,000 के ऊपर एक बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम तेजी का ट्रेड लेंगे। और आजकल एक पैटर्न और देखने को मिला है, एक दिन ये निफ्टी चलाते हैं, अगले दिन बैंक निफ्टी चलाते हैं, कुछ ऐसे भी घुमा घुमा के ये लोग गेम खेलते हैं। तो 51,000 के ऊपर अगर निकलते हैं तो फिर बैंक निफ्टी जो है थोड़ा ज़्यादा बुलिश भी हो सकता है, क्योंकि इसी लेवल के नीचे कल दबाने की कोशिश करी थी और आज भी इसी लेवल के नीचे रखा। हालांकि एक बड़ी अच्छी रिकवरी ली है बड़े गैप डाउन के बाद, उसको नीचे ले जाने के बाद, तो काफ़ी डिसेंट रिकवरी भी देखने को मिली। यानी अगर कोई इन्होंने गेम खेलना होगा और कोई पोजीशन बनानी होगी तो वो बना चुके होंगे अभी तक। तो 51,000 के ऊपर निकलते हैं, बाजार इनको ऊपर लेके जाना है, तो तेजी का ट्रेड 51,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे हम यहाँ पे क्लियरली ले सकते हैं। टारगेट 51,500 तक का पॉसिबल है, और यहाँ से फिर कोई रिजेक्शन आती है तो बिल्कुल वहाँ पे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड भी हम ले सकते हैं। देखिए इन द मनी पुट्स यहाँ पे थोड़ी बहुत दिखाई दे रही हैं, यानी 51,000 के नीचे कहीं पे भी कोई बियरिश कैंडल मिले, उसका लो ब्रेक हो तो शॉर्ट का ट्रेड जरूर ले सकते हैं। 50,500 तक का लेवल पॉसिबल है, और इवन जो आज का लो है वहाँ तक का भी लेवल पॉसिबल है। इन दोनों लेवल से कोई बाउंस आए तो वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। 50,500 से लेके 51,500 तक का ये जो जोन है, इस जोन के बीच में मेरी क्वांटिटी नॉर्मल रहेगी। 50,500 के नीचे अगर कोई ट्रेड बनता है बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे तो वहाँ क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, और 51,500 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक होता है तो वहाँ क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। इसके पूरे 1000 पॉइंट के जोन के बीच में मैं कोशिश करूँगा कि मेरी क्वांटिटी जो है वो नॉर्मल रहे। इनफैक्ट इस जोन के बीच में मैं बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग भी इंट्राडे करने की कोशिश सोच सकता हूँ। चलते हैं आगे। फिन निफ्टी जिसकी
आज एक्सपायरी थी, इसका भी हैप्पी न्यू ईयर हो गया। और अब सीधा 31 जनवरी के देखिए, कॉल साइड पे भी प्रीमियम खाया और पुट साइड पे भी प्रीमियम खाया। यानी जो कल कॉल बेच के गए थे 143 पॉइंट्स का प्रीमियम और 49 पॉइंट का प्रीमियम, सब 0-0 कर दिया इन्होंने। सो दैट इज़ हाउ दीज पीपल प्ले। तो आजकल कुछ इसी तरह की एक्सपायरी चल रही है। अब आगे की एक्सपायरी इसमें देखते हैं, हालांकि वॉल्यूम्स हमें कम दिखेंगे। सो 23,500 का ही जोन है, इसके ऊपर तेजी और इसके नीचे मंदी का ट्रेड हमें देखना है। अभी वॉल्यूम्स क्योंकि कम है तो ज़्यादा कुछ व्यू बनाना इसमें पॉसिबल नहीं होगा। और बट कोई कंपल्सिव ट्रेडर है तो बुल जोन इज अबव 23,500 एंड बिलो इट इट्स अ बियर जोन। मिड कैप निफ्टी पे चलते हैं 1290। देखिए बड़ी फाइट दे रहा है मिड कैप निफ्टी, पूरी फाइट दे रहा है। बाजार वीक है नहीं है, बट मिड कैप निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा है मैं किसी तरीके से वापस से 13,000 को क्लेम कर लूँ। तो ये एक मेरे को थोड़ा पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। मैं 12,900 के ऊपर तेजी का ट्रेड कंसिडर करूँगा और टारगेट रहेगा 13,000 का। 13,000 के ऊपर बुलिश कैंडल आई ब्रेक पे अच्छे से क्वांटिटी बढ़ा लेंगे और यही 12,900 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, बियरिश कैंडल लो ब्रेक और 800 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के। हालांकि मिड कैप निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, म्यूजिक बज चुका है, न्यू ईयर की तैयारी हो चुकी है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। अभी लेकिन अभी कंक्लूजन बाकी है, उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, प्लीज़ ज्वाइन कर लो। आपको खुद पता लग जाएगा कि इसमें वैल्यू है या नहीं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज जाके पढ़िए, कब कितने बजे क्या मैसेज आया और उस समय चार्ट क्या था, क्या बोला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सो उसको जरूर देखिएगा। ये हमारा चैनल t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, मेरे टीम मेंबर्स के नंबर भी दिए हुए हैं। कोई प्रॉब्लम आए ज्वाइन करने में तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं या लिंक क्लिक करके भी आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स देखिए, शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, अच्छे खासे डिसेंट शॉर्ट ऐड हुए हैं और ये डेटा तो बड़ा भैया क्लियरली नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। कॉल के डेटा के अंदर रिटेलर्स की थोड़ी सेलिंग आई है, तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। सिर्फ इसकी बात करूँ तो एफआईज के नए लॉन्ग का आना, ये भी बड़ा क्लियरली पॉजिटिव साइन है। और प्रोज का ज़्यादा कोई चेंज ना होना, हालांकि ओवरऑल नेगेटिव में रहना, ये नेगेटिव है। तो मैं 2:1 की रेशो से ये थोड़ा सा कॉशियसली पॉजिटिव इस डेटा को ले लेता हूँ, इंडेक्स कॉल के डेटा को। इंडेक्स पुट के डेटा को देखते हैं। देखिए ये नेकेड पुट सेलर जो हैं हमारे रिटेलर्स कैटेगरी के, तो इनका कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों। कितना भी लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये वो एक शायद रामधारी सिंह दिनकर जी की वो थी कविता, शायद उन्हीं की थी, मेरे को अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ो। ये वो वाले पुट सेलर हैं। आप इनको कितना भी लॉस कर दो, ये पता नहीं कहाँ से पैसा लेके आते हैं। ये एक सीक्रेट है जिसको चेक करने के लिए CIA, मुसाद और हमारी रॉ, इवन ISI, ये सब लोग लगे हुए हैं ये पता करने के लिए कि इनकी पुट सेलिंग में जो इनको लॉस होता है उसके बाद ये दोबारा पैसे और कहाँ से लेके आते हैं। तो जैसे ही दोस्तों ये लोग मुझे बताएंगे, ये चारों एजेंसी वाले, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अभी MI वालों से भी हमारी बात चल रही है, वो भी शायद इस पूल को ज्वाइन कर लें, वो भी पता करके बताएंगे। तो चलिए फिलहाल आते हैं बाकी की चीज़ पे। तो ये डेटा तो भैया क्लियरली हो गया हमारा नेगेटिव, और DIs पुट बाय करके गए हैं, FIs अच्छी खासी पुट बाय करके गए हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और प्रोज 95,000 लॉट पुट सेल करके गए। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये पहले 3 डेटा नेगेटिव और सिर्फ आखिरी का डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव। स्टॉक फ्यूचर में देखिए शॉर्ट बने हैं लेकिन कम क्वांटिटी है, बाकी पोजीशन क्लोज ज़्यादा हुई है लॉन्ग की। तो दोस्तों पॉसिबिलिटी क्या लग रही है, सारा डेटा देखते हुए बड़े मिक्स टाइप के एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है पूरा एक हमें 24 दिन देखने को मिले, लेकिन कई पोजीशंस का वॉल्यूम ऐसा है जो ये इंडिकेट करता है कि बाजार ऊपर खुल के थोड़ा बहुत ऊपर जा करके शायद थोड़ा साइडवेज रह करके उसके बाद नीचे के दर्शन जो है करा सकता है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, शायद उसी के लिए इन्होंने कॉल बाय करी है। लेकिन कुछ ना कुछ ऊपर गैप अप हो सकता है, हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए ऊपर चला जाए। लेकिन जो इतनी सारी पुट्स हैं और स्टॉक फ्यूचर्स के जो लॉन्ग इन्होंने आज कट किए हैं, शॉर्ट ज़्यादा नहीं बनाए हैं, तो वो कल हो सकता है ऊपर के लेवल्स पे ज़्यादा शॉर्ट बनाए और फिर वहाँ पे थोड़ा सा नीचे ला करके सब लोग को हैप्पी न्यू ईयर कर दें। उस चीज़ की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन अब इस चीज़ को ट्रेड कैसे करना है, अगर ये चार्ट बनता है
तो बड़ा क्लियर है, हमारे लेवल के ऊपर बुलिश है तो वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड लेना है बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे। और जहाँ पे कहीं लगे कि भाई हमारे लेवल के आसपास से रिजेक्शन आ रही है, या हमारा लेवल मान लीजिए ये था, ऊपर जाकर के उस लेवल के जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके नीचे आ गया, बेरिश कैंडल बनी, लो ब्रेक हुआ, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस इसी लेवल का रख देंगे वापस, या डे हाई का रख देंगे, वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख करके अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे फिर से हाई ब्रेक होता है और बुलिश कैंडल बनती है, फिर वापस हमारे को लॉन्ग का ट्रेड वहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ये हमारा सेटअप रहेगा कल के लिए, और इसके हिसाब से हम लोग कल ट्रेड करने वाले हैं। तो दोस्तों ये व्यू है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल आपसे लाइव टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलूँगा। आप सभी को और आपके परिवार को नए साल की बहुत 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 2025 बार बधाई। उम्मीद करता हूँ कि बहुत प्रॉफिटेबल, बहुत अच्छा, बहुत सुखी और बहुत हेल्दी आप लोग का ये साल जाए, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिले, बहुत खुशी मिले, और आप लोगों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। चलिए दोस्तों, फिर होती है कल मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।